नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की लखनऊ में बड़ी बैठक हुई जिसमें संगठन को नए सिरे से तैयार किया गया और मुजफ्फरनगर में अब जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है ज्ञानेंद्र चौधरी जी को। और जो मौजूदा जिलाध्यक्ष थे हरिंदर बालियान, उन्हें अब पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो आने वाले समय में संगठन को किस तरीके से मजबूती देने की तैयारी है और मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उसके लिए पार्टी का रुख क्या है, पार्टी की क्या तैयारी है, उसी बारे में हम दोनों नेताओं से चर्चा करेंगे। तो ज्ञानेंद्र भाई, पहले तो बधाई और शुभकामनाएं आपको जिलाध्यक्ष बनने की। तो संगठन को किस तरीके से मजबूती देने की आप कोशिश करेंगे? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें जिम्मेदारी दी है उसे हम पूरा करेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और 27 के चुनाव पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष, अब तक जिलाध्यक्ष थे हरिंदर बालियान जी, तो पहले तो बधाई शुभकामनाएं आपको, अब तो प्रदेश स्तर पर पहुंच गया आप। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश भाई। पार्टी का जो लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा तो निराशाजनक परिणाम आए आप लोगों के लिए। लोकसभा चुनाव में परिणाम हमारा जैसा भी रहा, निराश हम बिल्कुल नहीं है उससे, उत्साह है बहुत। वो अलग बात है कि हमारा चुनाव निशान ऐसा था कि हमारे 50-60 हज़ार वोटों का नुकसान हो गया उससे और अरविंद राजभर जी चुनाव हार गए। लेकिन हताश नहीं है, निराश नहीं है। तो अब संगठन को मजबूती, चूँकि प्रदेश स्तर का पद आपके पास में आ गया, तो संगठन को किस तरीके से मजबूती आप लोग देंगे? और चूँकि 2027 का चुनाव 24 खत्म होते ही तो फिर नज़दीक दिखाई देने लगा, संगठन को किस तरीके से आप मजबूत करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर पर? अब जो मुझे जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की मिली वैसे तो, लेकिन फोकस जो नेताजी का हमारा कहना है, वो जिम्मेवारी ये दी गई है कि आप लोग जैसे मुजफ्फरनगर से आते हो, पश्चिमांचल से, तो जिम्मेदारी ये दी गई है कि पश्चिम को मजबूत आपको ज़्यादा करना है। तो मेरा तो पूरा फोकस जो है इधर के 22 जिलों पर रहेगा और बाकी जहाँ भी पार्टी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं मौजूद रहूँगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप लोग अपनी आवाज़ देंगे? क्योंकि राजभर जी अपने एक अलग मिजाज के लिए जाने जाते हैं, भले ही वो सत्ता में हो, लेकिन कई ऐसे मुद्दे जो सरकार को भी परेशानी में ला के खड़ा कर दे, वो उठाने से नहीं चूकते। सबसे पहले तो अमरीश भाई देखो, हम तो ये चाहेंगे कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने की बेल्ट है, किसान का मुद्दा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इधर। तो हम तो ये चाहेंगे कि किसान को पूरी मजबूती दी जाए और किसान की आवाज़ ओम प्रकाश राजभर जी बने, ऐसा मेरा मानना। ऐसी ही कोशिश हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश से रहेगी। मुख्यमंत्री बनने के लिए सीटें भी तो बहुत चाहेंगे, विधायक भी बहुत चाहेंगे, तो 27 तक ऐसा क्या करिश्मा आप कर दोगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि भाई ये जो सपना आप देख रहे हैं राजभर जी को सीएम बनाने का, वो सच हो सके? सपना तो देखना सबका अधिकार है भाई जी। और दूसरे मेहनत, जो आदमी मेहनत कश है, मेहनत करने से नहीं हटता है पीछे, तो कामयाबी तो उसे मिलती है। हमारे नेताजी जो हैं बेबाक आदमी हैं बिल्कुल, और हर आदमी की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। दूसरे, अब हमें जो है चुनाव चिन्ह भी हमारा चेंज हो गया, तो जो चाबी हमारा नया चुनाव चिन्ह बना है, हम ये कोशिश करेंगे कि हर गरीब मजदूर और मजलूम जो हमारा पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसकी किस्मत का ताला उसी चाबी से हम खोलें और हमारे नेताजी जो हैं वो मुख्यमंत्री बने। अच्छा, हाल फिलहाल मुजफ्फरनगर में तो सबसे ज़्यादा अगर राजनीति फिलहाल गर्म है तो मीरापुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उसको लेके है। राजभर जी की, आपकी पार्टी की मीरापुर उपचुनाव को लेके क्या सोच है और क्या तैयारी है? हमारी तैयारी एनडीए की जो सीटें हैं, दसों जो उपचुनाव होना है, हमारी तैयारी 10 सीटों पे है। मीरापुर पे हमारा दावा नहीं है, लेकिन सहयोग बहुत है। हम सहयोग करेंगे, एनडीए के घटक दल होने के नाते पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमारा वहाँ पे दावा नहीं है। अच्छा, जिस तरह का चुनाव परिणाम अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में आया, चलिए 22वां गठबंधन दूसरा था जिसमें आरएलडी थी, वोट मिली 1,06,000 के आसपास। अब जब 2024 में चंदन चौहान वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े तो वोटों की संख्या घट के भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बावजूद लगभग 30,000 वोटें कम मिली, 70,000 प्लस वोटों में चंदन चौहान वहाँ सिमट गए।
तो आपको नहीं लग रहा कि भाई इस बार, चलिए आप एनडीए के घटक के तौर पे कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव को मजबूती देंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन से कड़ा मुकाबला आप लोगों का होगा? नहीं, अभी कोई मुकाबला नहीं उनसे। जो कमियां रहेगी थी इस बार पूरी करेंगे। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी भी अब मजबूती में है पूरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरी खाई को पाट देंगे इस बीच में ही। और जो सीटें मतलब जो वोट कम रह गई थी इस बार उन्हें पूरी करने का काम करेंगे। तो नई नई जिम्मेदारी मिली है, जिला अध्यक्ष से प्रमोशन हुआ है और प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, वो भी पूरे प्रदेश के लिए, और दावा कर रहे हैं हरिंदर भाई कि मीरापुर विधानसभा सीट पे, हालांकि उनकी पार्टी का दावा नहीं है, लेकिन एनडीए के घटक के तौर पे वे चुनाव में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे और कोशिश करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में संगठन इस स्तर पर दिखाई दे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी मजबूत धमक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखा सके।